तो दोस्तों डेली जी के पावर में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले साइंस के प्रश्नों पर जो हमारे 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है क्या? ऑक्सीजन। जमने के लिए ऑक्सीजन। अगर पूछ ले कि प्लास्टर और पेरिस में क्या होता है तो जिप्सम होता है। अगला प्रश्न आता है कि ध्वनि तरंगे है अनुदैर्ध्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि प्रतिरोध का मात्रा क्या है? प्रतिरोध का ओम है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है? अवतल दर्पण। उत्तल लेंस। और दूरदृष्टि में भी उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण में। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि किसी तारे की दूरी मापने के में प्रयुक्त इकाई होती है, मतलब तारे की दूरी को किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश का मान 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। ठीक है, 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न आता है कि धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? धातुएं जब गर्म होती है ना, किसके द्वारा होती है? चालन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस माप यंत्र का उपयोग होता है? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? मतलब विराम का जड़त्व। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? मतलब वो जल का भार लोहे के भार से कम होना। अगला प्रश्न है कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और दाढ़ी बनाने में भी अवतल। ठीक है। और अगर अपन वाहनों के पीछे का जो देखने के लिए उसके लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? ये दृष्टिपटल या रेटिना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? मतलब नियत तापमान पर कि नियत दाब पर? नियत तापमान पर लागू होता है। अगला प्रश्न आता है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। और ये छोटे छोटे अणुओं के बीच में लगता है ओहेसिक बल। अगला प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है धनात्मक या ऋणात्मक? ये ऋणात्मक आवेश वहन करता है। अगला प्रश्न आता है कि सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। परावर्तन नहीं हो पाता ना, परावर्तन के कारण ये चमकीला हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? गामा किरणें। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला प्रश्न आता है कि समान ताप के दो गेंदें टकराने में किस दिशा का संरक्षण होता है? संवेग। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? हाइड्रोजन की होती है। तो दोस्तों आज का डोज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।